दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद केएस चैनल पर। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया दिन की शुरुआत नए करंट अफेयर के साथ। यहाँ पर हम पहले मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसा कि हम डेली करते हैं। शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षक क्या होता है? एक मार्गदर्शक के रूप में होता है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में उसका रोल जो है वो क्या होता है? एक मार्गदर्शक का होता है। वो सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, अब चलना उस मार्ग पर आपको ही है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। शिक्षक एक मार्गदर्शक है, चलना उस रास्ते पर आपको अपने आप ही होगा। चलिए आते हैं आज की हमारी जो मेन हेडलाइंस हैं उन पर। मधुमेह के उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन विकसित किया गया। इस बीमारी की पहचान उच्च रक्त शर्करा स्तर से होती है। मधुमेह की बात की जाए, जिसे इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि डायबिटीज क्यों होती है, ये भी पता है। इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है ये भी पता होगा, और किसकी कमी से होती है डायबिटीज ये भी पता है। इंसुलिन, मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, मधुमेह इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ये भी याद रखिएगा। इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से सेक्रेट होता है इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है? मधुमेह की शिकायत हो जाती है, जिसे इंग्लिश में आप डायबिटीज या शुगर कहते हैं। अब होगा क्या? इंसुलिन विकसित किया गया है। क्या किया गया है? उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन विकसित किया गया है। ठीक है, इस बीमारी की पहचान कैसे होती है? तो इस बीमारी की, शुगर या डायबिटीज की पहचान आप सभी को पता है, उच्च रक्त शर्करा से होती है। जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई डायबिटीज जो है हो चुकी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत अनिवार्य होगी। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। अब उत्तराखंड ने एक नया रूल लाया है, और उन्होंने क्या कहा है कि उत्तराखंड के मदरसे जो हैं, ठीक है, मदरसे जो हैं उनमें अब क्या होगा? संस्कृत भी पढ़ाना अनिवार्य होगा। पहले बिल्कुल भी संस्कृत से दूर रहते। उत्तराखंड की हम बात करें, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी आप सभी को पता होगा देहरादून है। जिसकी राजधानी क्या है? तो जिसकी राजधानी आप सब जानते हैं देहरादून है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बता दें आप सभी को, उत्तराखंड की जो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो हिंदी है। यहां पर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो हिंदी है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी राज्य की भाषा क्या है, तब वो संस्कृत है। तब वो संस्कृत है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब वो संस्कृत है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अब उत्तराखंड के जितने भी मदरसे होंगे वहां पर संस्कृत की शिक्षा जो है वो अनिवार्य रूप से दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें, असम में मनाया गया काटी बिहू उत्सव। असम आया है, इसकी राजधानी क्या होती है असम की? ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब असम की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, उसको क्या किया गया? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बताया गया है उसको। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यह त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है। असमिया नववर्ष का प्रतीक कौन सा त्योहार होता है? काटी बिहू, या जिसे हम बिहू कहते हैं। इसमें होता क्या है? जो फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है। जो फसल के मौसम का मतलब जो फसल वहां जब उगाई जाती है उस मौसम का यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। उसे असमिया क्या कहा जाता है? नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और असम में और क्या क्या फेमस है? तो कामाख्या देवी मंदिर असम का बहुत ही विख्यात मंदिर है, आप सभी को पता होगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये वहां के फेमस प्लेसेस हैं जो आपको मैंने बताए हैं। माजुली द्वीप, ठीक है, तो इन सभी को आप सभी याद भी रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, सौरभ गांगुली को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स द्वारा नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। नया क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को बताते हैं सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट्स जितनी होती हैं, वो आप सभी के लिए आने वाले करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उन पर पूरा ध्यान रखा करें आप सभी। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में से किस राज्य में काटी बिहू त्योहार मनाया गया है? तो अभी आप सभी को पता है काटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है। तो काटी बिहू त्योहार तो भी मनाया गया है आपका असम में। कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में शामिल है असम। और दूसरा आप सभी को बता दें, पूर्वोत्तर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है असम, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सेकंड लार्जेस्ट आपका कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, कौन 9000 टेस्ट रन बनाने वाला चौथा भारतीय बन गया है? भाई रनों की बौछार कौन करता है? या तो रोहित शर्मा या तो विराट कोहली। तो किसने करा है ये बताओ, जल्दी से बताओ। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। तो यहां पर आप याद रखेंगे विराट कोहली जी को, ठीक है। विराट कोहली 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। अब चौथे भारतीय बने, इसके मतलब क्या है कि भाई 3 भारतीय बल्लेबाज पहले से मौजूद है। कौन है? तो याद रखिएगा सचिन, ठीक है, सचिन और आपका सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़। ये 3 लोग पहले से ही शामिल हैं और विराट कोहली अभी चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 9000 रन पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा किसने की है ये बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, किडनी जब खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। किडनी जब खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस करवाया जाता है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो हमारे शरीर में नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा। अब किस राज्य ने ये घोषणा कर दिया है कि भाई कोई किडनी रोगी है तो उसका मुफ्त में डायलिसिस करवाया जाएगा? ध्यान रखेंगे यहां पर करेक्ट आंसर है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य ने भाई ये घोषणा की है कि कोई किडनी, किसी रोगी की किडनी खराब है, किडनी में दिक्कत है तो उसका डायलिसिस जो है वो फ्री में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में जाएंगे? ये क्वेश्चन हमने पहले भी इससे रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता करंट का न्यूज पढ़ा था, तो गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का। मैंने बताया भी था कि ब्रिक की शुरुआत कब हुई थी। अनौपचारिक रूप से इसकी शुरुआत जो है वो हो गई थी 2006 से। 2009 में पहली बैठक हुई, ठीक है। 2009 में क्या हुई? इसकी पहली बैठक हुई, वो भी औपचारिक रूप से कहां हुई थी? रशिया में हुई थी। और पहले सिर्फ 4 देश थे, ब्रिक नाम था इसका। मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, पहले सिर्फ ये ब्रिक नाम था इसका। और साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। उसके बाद इराक, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत ये जुड़े थे, ठीक है। इसके बाद ये देश जो है ब्रिक्स से जुड़े हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि, और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इस बार ब्रिक्स जो है किस क्रम का है? तो 16वें नंबर का हो रहा है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है रशिया में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहां जा रहे हैं? रशिया में जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। और पहले रशिया में हो रहा है इस बार, तो इसके बाद कहां पर होगा? इसके बाद इंडिया में होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। आप सभी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद केएस को धन्यवाद। जय हिंद।